हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडे टॉपिक इज क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से देखना है। ऐसी जगह पे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या कि साइन 2x की साइन 2x इक्वल होता है किसके इक्वल 2 साइन x इंटू कोस एक्स के इक्वल। ठीक है, जब यहाँ पे एंगल 2x होता है तो उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन x प्लस अल्फा है। तो यहाँ पे देखो चेक करो, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रहा हूँ क्या साइन x प्लस अल्फा। ठीक है, तो एक तरह से x की जगह x प्लस अल्फा है और 2 भी गायब है, तो इट मीन्स क्या बनेगा 2 साइन इस एंगल का हाफ मीन्स x प्लस अल्फा बाय 2 और इनटू कोस x प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, सेम ऐसी यही आइडेंटिटी बिल्कुल साइन 2x 2 साइन x इंटू कोस x की सेकंड पे करेंगे तो क्या आएगा साइन x माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन x माइनस अल्फा बाय 2 और कोस x माइनस अल्फा बाय 2। तो इन दोनों की जगह बस हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करो। क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा की जगह तो ये, और साइन एक्स माइनस अल्फा की जगह ये सारा। तो क्या आया ये 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और इनटू कोस एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। ये बस साइन एक्स प्लस अल्फा की आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। ठीक है, यहां तक। अब किसकी करनी है साइन एक्स माइनस अल्फा की, तो वो किसके इक्वल है 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 2 और कोस एक्स माइनस अल्फा बाय 2। ये इसकी अप्लाई कर दी, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये अलग से है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ है डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और इनटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 2। साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 ये रहा, ये इससे कैंसिल आउट। साइन एक्स माइनस अल्फा बाय 2 ये रहा, ये इससे कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, देखो ध्यान से देखना है 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4। ये कंप्लीट सारा मल्टीप्लाई में बेटा, तो 4 और कोस एक्स प्लस अल्फा बाय 2 यहाँ से और कोस एक्स माइनस अल्फा बाय 2 यहाँ से। तो कोस एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और कोस एक्स माइनस अल्फा बाय 2 यहां से। ठीक है, ये अभी तक हमने क्या किया बेटा सोल्व किया है। अभी तक और कुछ काम नहीं किया हमने। क्या किया बस अभी तक हमने सोल्व किया है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 4 कोस एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और कोस एक्स माइनस अल्फा बाय 2 तक आ गया। ठीक है, यहां तक। ये किसके इक्वल होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 2 इंटू कोस एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और इंटू कोस एक्स माइनस अल्फा बाय 2। मैंने 2 को ब्रेक इस 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में। ठीक है, तो 2 कोस ए कोस बी, फार्मूला क्या बना 2 कोस ए इंटू कोस बी। ये आइडेंटिटी किसकी होती है कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी बाय 2 की होती है। सॉरी 2 नहीं आएगा, नीचे 2 नहीं आएगा, सॉरी कोस ए माइनस बी की ये होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। 2 तो बाहर है, तो इस 2 को मैंने बाहर ही रखा, इस 2 को तो इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो कितना आया 2 बार, अंदर क्या आएगा कोस ए प्लस बी एज एक्स प्लस अल्फा बाय 2, तो एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और प्लस बी बीज एक्स माइनस अल्फा बाय 2 और इन 2 में सॉरी प्लस कोस ए माइनस बी एज एक्स प्लस अल्फा बाय 2 और माइनस बी, ये बी माइनस करना है तो माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का अल्फा, तो माइनस एक्स और प्लस अल्फा और डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है बेटा,
अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आया तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्लस कोस एक्स प्लस अल्फा बाय 2, और जब इस टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का अल्फा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल आउट, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम में 2 आएगा। यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स से कैंसिल आउट, तो कितना बचा ये हमारे पास 2 बार है, तो 2 बार पड़ा रहेगा। अंदर क्या बचा, कोस एक्स प्लस एक्स इज 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा, तो कितना आया, कोस एक्स आया। और प्लस कोस अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा बाई 2 इज अल्फा, तो यहाँ पे क्या आया, अल्फा आया। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के बाद आया ये कंप्लीट, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं लिख दूं इसको, ये किसके इक्वल आया है, आई इक्वल टू, आई चला हुआ था ना हमारा, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू एक्स माइनस के कोस टू अल्फा डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा इनटू dx, और इसको सोल्व करने पे ये आया हमारा, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2 बार लिख दूं, और अंदर क्या बचा, कोस एक्स प्लस के कोस अल्फा और इनटू में dx, दैट इम्प्लाइज। ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना बेटा। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, 2 तो बार पड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स का साइन एक्स, कोस एक्स का क्या है, साइन एक्स, और कोस अल्फा, अल्फा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो कोस अल्फा क्या होगा बेटा, एक तरह से कांस्टेंट होगा, तो कोस अल्फा तो यू का यू पड़ा रहेगा, और 1 बचेगा यहाँ पे, उसका क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस के सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। थोड़ा सा ज़्यादा फार्मूले इसके अंदर हमने यूज किए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान बनाए रखना बेटा, अगर आपका यहाँ से ध्यान हटा तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, मीन्स आपसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 थे, देखते हैं बेटा क्या है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस के साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x और इनटू में dx। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखते हैं बेटा, देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो सेम कोस एक्स माइनस के साइन एक्स ही लिखा हमने, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या है, 1। क्या मैं 1 को लिख सकता हूं कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस के कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और साइन 2x की भी हमें आइडेंटिटी पता है, क्या होती है साइन 2x की आइडेंटिटी, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं और साइन 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस के कोस स्क्वेयर एक्स, ये 1 की जगह पुट किया, प्लस साइन 2x की 2 साइन एक्स इनटू में कोस एक्स, और साथ में क्या है, इनटू में dx चला हुआ है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर सेम कोस एक्स माइनस के साइन एक्स सेम रहेगा, नीचे ध्यान से देखना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है, तो क्या बनेगा ये, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर बनेगा, और इनटू में dx बनेगा। ठीक है यहाँ तक। अब हमें पुट करना है, पुट कर लेते हैं बेटा। पुट हमने क्या कर लिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को पुट कर लेते हैं, तो पुट साइन एक्स प्लस के कोस एक्स को मैंने क्या मान लिया, कोस एक्स को t मान लिया। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स और इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx किसके इक्वल आया, dx इक्वल टू dt अपॉन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो उठा के, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
कोस एक्स माइनस के साइन एक्स एज इट इज और डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या पुट किया था टी और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा नीचे टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू ये रही क्या है डी टी अपॉन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। कोस एक्स माइनस साइन एक्स से कोस एक्स माइनस साइन एक्स से कैंसिल आउट तो आई इक्वल टू कितना बचा टी स्क्वायर है नीचे ऊपर जाके माइनस मीन्स टी की पावर -2 इंटीग्रेशन और इनटू में dt। अब t की पावर -2 का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t करना है और तो कितना हो जाएगा ये i इक्वल टू टी की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 और प्लस के c। तो दैट इम्प्लाइज i कितना है हमारे पास i इक्वल टू -2 प्लस 1 इज माइनस तो माइनस ऊपर चला जाएगा और t की पावर -1 और प्लस के c। इट मीन्स i इक्वल टू कितना आया -1 अपॉन टी और प्लस के c क्योंकि t की पावर -1 है नीचे आगे वो +1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो i आया बेटा वो कितना आया -1 अपॉन टी। टी कितना हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस के c। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ये आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का चेक कर लो बेटा चेक कर लो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा क्या है 10 क्यूब 2x इंटू सिकेंड 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू में सिकेंड 2x और इंटू में dx ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x को हम लिख सकते हैं क्या 10 स्केयर 2x और इनटू में 10 2x और इनटू में क्या चला हुआ है सिकेंड 2x और इनटू में dx ठीक है यहां तक। उसके बाद 10 स्केयर 2x है तो 10 स्केयर 2x की आइडेंटिटी होती है बेटा क्या सिकेंड स्केयर x माइनस के 10 स्केयर x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 1 को इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा ये सिकेंड स्केयर x माइनस 1 इक्वल टू 10 स्केयर x बनेगा। लेकिन हमें एंगल में क्या चाहिए 2x तो यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में तो यहाँ पे भी एंगल में 2 से करना पड़ेगा तो क्या आएगा हमारे पास है 10 स्केयर 2x आया हमारे पास है सिकेंड स्केयर 2x माइनस 1 आया। ऐसे निकालते हैं एंगल्स में मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो 10 स्क्वायर 2x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं हम तो कितना आया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x और इनटू में सिकेंड 2x और इनटू में dx ठीक है। अब 10 2x की और सिकेंड 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सिकेंड स्क्वायर 2x इंटू क्या है सिकेंड 2x इंटू 10 2x तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इम्प्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर 2x इंटू 10 2x और इंटू में सिकेंड 2x एक तो ये बचा और बीच में माइनस है तो माइनस इंटू dx लिख दो यहीं पे इंटू dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या आया 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2x इंटू में सिकेंड 2x और इंटू में dx ठीक है। तो i इक्वल टू ये क्या बनेगा हमारे पास ये बना i इक्वल टू क्या बना बेटा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर 2x इंटू 10 2x और इंटू सिकेंड 2x इंटू dx तो यू का यू माइनस
टेन टू एक्स इंटू सिकेंट टू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, अगर मैं टू एक्स की जगह ये बोलूँ कि टेन एक्स इंटू सिकेंट एक्स इंटू डी एक्स, मीन्स टेन एक्स इंटू सिकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, क्या होता है, सिकेंट एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल में टू एक्स चला हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस के सिकेंट टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, और सभी कांस्टेंट के लिए मैं डायरेक्ट सी ही लिख दूं। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद अब सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पुट कर लो बेटा, किसको पुट कर लो, सिकेंट टू एक्स को। मैंने यहां से पुट कर लिया कि पुट सिकेंट टू एक्स इक्वल टू टी, और सिकेंट एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो कितना होता है, सिकेंट टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, तो उसका डेरिवेटिव, सॉरी सिकेंट टू एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव, तो सिकेंट टू एक्स का सिकेंट टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, और टू एक्स का टू, तो वो टू मैंने आगे लिख दिया, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये कितना आया, डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना मैं, तो यहाँ से तो डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू सिकेंट टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, और इंटू में डी टी, ये आई वैल्यू पुट कर दो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट टू एक्स को क्या पुट किया है, टी, तो सिकेंट स्क्वेयर टू एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर इंटू टेन टू एक्स यू का यू, टेन टू एक्स यू का यू, और सिकेंट टू एक्स भी यू का यू, और डिवाइडेड बाय डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू ये है तो ये पुट कर दो, कितनी है, टू इंटू सिकेंट टू एक्स इंटू टेन टू एक्स, और इंटू में डी टी, सिकेंट टू एक्स से टेन टू एक्स से ये कैंसिल आउट सारा, तो माइनस के आगे क्या बचा हुआ है, सिकेंट टू एक्स बाय टू, और प्लस के सी, ये हमने पुट वगैरह किया था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारे पास कितना बचा इंटीग्रेशन के अंदर, आई इक्वल टू वन बाय टू मैंने कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर इंटू डी टी, और माइनस के सिकेंट टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, और प्लस के सी, टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा, वन बाय टू इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री इंटू थ्री, और माइनस के सिकेंट टू एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस के सी, दैट्स क्लियर यहाँ तक। उसके बाद t का क्यूब है, अब t की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है, कितनी t की वैल्यू, सिकेंट टू एक्स है, तो i इक्वल टू, आई किसके इक्वल आया, i इक्वल टू सिकेंट टू एक्स का क्यूब, और डिवाइडेड बाय थ्री टू जा सिक्स, माइनस के सिकेंट टू एक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस के सी, दैट्स क्लियर। और इसके बाद भी अगर आप लिखना चाहते हो एक लाइन तो क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू सिकेंट टू एक्स का क्यूब है, इसको कैसे लिख सकते हैं, सिकेंट क्यूब टू एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स, माइनस के सिकेंट टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, और प्लस के सी, दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ये आंसर बेटा, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बेटा, क्या है 16 में, 10 की पावर 4x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो i इक्वल टू 10 की पावर 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, 10 की पावर 4 इंटू एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वेयर एक्स इंटू 10 स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 10 की पावर 4x आ जाएगा। अब 10 स्क्वेयर एक्स, एक 10 स्क्वेयर एक्स की जगह मैं आइडेंटिटी पुट करना चाहता हूं, देखो 10 में आइडेंटिटी क्या होती थी हमारी, सिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस के 10 स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो मुझे यहाँ से 10 स्क्वेयर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 1 को मैं किस साइड ले आता हूँ, लेफ्ट साइड, तो कितना आया, सिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वेयर एक्स, तो 10 स्क्वेयर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू में 10 स्क्वेयर एक्स है, ये सेम रखा, 10 स्क्वेयर एक्स और इंटू में
dx। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टेन स्क्वेयर एक्स को, तो क्या आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स और माइनस, या फिर इसके साथ dx कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स इंटू dx। मैंने सेपरेट भी कर दिया साथ में। ठीक है यहाँ तक, तो दैट्स क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद अब क्या करें सर, अब कैसे इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे वो बताओ हमें, तभी तो पता चलेगा कि क्या आने वाला है। दैट्स क्लियर। उसके बाद अब फिर से टेन स्क्वेयर एक्स की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो देखो क्या आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वेयर एक्स की जगह फिर से ये पुट कर रहा हूं मैं, क्या है सिकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस वन और इनटू में dx। ठीक है, तो कितना है बेटा ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स इंटू dx माइनस, ये सेपरेट हो जाएगा तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन सिकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू dx। दैट्स क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद हम पुट कर सकते हैं, या तो आप पुट कर लीजिए, या फिर पहले इसका सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के टेन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस कांस्टेंट क्या लिख दिया मैंने सी। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, पुट करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। तो हमारे पास क्या है बेटा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स इंटू dx। यहाँ पे इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है पीछे वाले का, तो इसका करना है, तो इसमें हमने पुट कर लिया क्या टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का हमें डेरिवेटिव प्राप्त है यहीं पे, तो पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, टेन एक्स को क्या पुट कर लिया टी, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो टेन एक्स का जब डेरिवेटिव करने जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास सिकेंट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें डी एक्स की, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन सिकेंट स्क्वेयर एक्स आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करो, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वेयर एक्स यू का यू, सिकेंड स्क्वेयर एक्स यू का यू, टेन एक्स क्या माना था टी, और टेन का क्या है स्क्वेयर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू में टी स्क्वेयर इनटू डीएक्स, डीएक्स क्या हो चुका है डी टी अपॉन सिकेंड स्क्वेयर एक्स और माइनस के टेन एक्स प्लस एक्स और प्लस सी। ठीक है यहाँ तक, तो सिकेंड स्क्वेयर एक्स से सिकेंड स्क्वेयर एक्स से कैंसिल आउट, कितना बचा टी स्क्वेयर इंटू डी टी, टी का टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री माइनस के टेन एक्स प्लस के सी। तो आई इक्वल टू टी का क्यूब होने का मतलब टी की वैल्यू कितनी है टेन एक्स, पुट करेंगे तो क्या आएगा टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय थ्री माइनस के टेन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। दैट्स क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं बेटा, साइन क्यूब एक्स प्लस के कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसको हमें सोल्व करना है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस के कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। ठीक है, तो सेपरेट कर देते हैं बेटा, ये कंप्लीट इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी करेगा ऑब्वियसली, तो कितना है दैट इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर
एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स और प्लस इंटू डी एक्स कर देते हैं सेपरेट बिल्कुल ही, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस स्क्वेयर एक्स और इंटू में डी एक्स। साइन की 2 पावर यहाँ से कैंसिल आउट और यहाँ से कोस की 2 पावर कैंसिल आउट, तो कितना बचा ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कोस स्क्वेयर एक्स है, कोस स्क्वेयर एक्स को हम लिख सकते हैं नीचे क्या कि कोस एक्स इंटू कोस एक्स और इंटू में dx और देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या बचा कोस एक्स, ऊपर क्या बचा बेटा कोस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं और इंटू में dx। दैट इंप्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कोस इज 10, साइन बाय कोस क्या होता है 10x इंटू 1 बाय कोस क्या हो जाएगा सेकेंड एक्स, ठीक है। और बीच में साइन इज पॉजिटिव तो मीन्स प्लस सॉरी इंटू डी एक्स भी आएगा और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ऊपर क्या बचा हुआ है कोस बाय साइन क्या होता है कोट, तो कोट एक्स बन गया एक, तो एक 1 अपॉन साइन बचा वो क्या हो जाएगा कोसिकेंट एक्स और इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो 10x इंटू सिकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है सिकेंट एक्स होता है, तो आई इक्वल टू सिकेंट एक्स और कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस के कोसिकेंट एक्स और प्लस से सी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा क्या है कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x और प्लस के 2 साइन स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में dx। अब देखो 2 साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू हमें पता है, निकाल सकते हैं क्या कोस 2x का फार्मूला, कोस 2x का लिखो किसके टर्म्स में साइन के टर्म में, तो कोस 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वेयर एक्स होता है। तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स को हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x उस साइड जाएगा तो माइनस के कोस 2x, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वेयर एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x यू का यू प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स की जगह वैल्यू प्लस 1 माइनस के कोस 2x और डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ है कोस स्क्वेयर एक्स और इनटू में dx, ठीक है। तो कोस 2x से कोस 2x कैंसिल आउट क्योंकि एक माइनस एक प्लस का, तो कितना बचा हमारे पास दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स और इनटू dx। 1 बाय कोस क्या होता है 1 बाय कोस इज सिकेंड और स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू dx और सिकेंट स्क्वेयर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है बेटा 10x होता है। तो इट मीन्स आई इक्वल टू 10x प्लस सी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं क्या है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 इक्वल होता है किसके साइन स्क्वेयर एक्स प्लस के कोस स्क्वेयर एक्स के इक्वल, तो ये पुट कर देते हैं ऊपर, तो क्या बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस के कोस स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू dx, ठीक है।
अब साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स दोनों को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा बेटा, कंप्लीट करा तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, तो ये पावर इससे कैंसिल आउट। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब वाली पावर कैंसिल आउट, एक बची। तो अब हमारे पास क्या बचा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कोस, एक कोस से तो क्या बन गया 10, तो 10x इंटू 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स जो होगा वो उससे क्या बन जाएगा सिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे नीचे क्या बचा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स और इंटू में डी एक्स। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x और इंटू में सिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मैंने क्या किया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स को तो यूं को ही लिख दिया, और मैंने यहाँ पे कोस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और कोस एक्स से नीचे डिवाइड कर दिया, तो कोई चेंज नहीं होएगा, सेम रहेगा, क्योंकि कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये नीचे वाला कोस कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा हमारे पास आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये कोस एक्स ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स बाय साइन एक्स और इंटू 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स इज कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोस बाय साइन इज कोट, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू 1 बाय कोस इज सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कोट एक्स इंटू सिकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां से पुट कर लेते हैं बेटा, सिकेंड स्क्वायर एक्स को किसको पुट करें 10x को पुट करते हैं, 10x को, क्योंकि हमें डेरिवेटिव बताना, तो 10x इक्वल टू टी पुट कर लिया, 10x का डेरिवेटिव इज सिकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सिकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया डी टी अपॉन डी एक्स की इक्वल, तो इट मीन्स डी एक्स यहाँ से क्या आया डी टी अपॉन सिकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, ये वैल्यू आ गई डी एक्स की। तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x की जगह तो क्या आएगा बेटा t और इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी अपॉन सिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद प्लस, अब देखो यहाँ पे कोटेक्स है लेकिन हमने पुट किया क्या है 10x, तो कोटेक्स है तो इस कोटेक्स को 1/10x लिख सकते हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और सिकेंड स्क्वायर एक्स यूं का यूं और dx की जगह से dt अपॉन सिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिकेंड स्क्वायर एक्स से सिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड स्क्वायर से सिकेंड स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट, तो कितना बचा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू में dt। ठीक है, यही बचा हमारे पास। अब t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा आई इक्वल टू टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस 1/t का log ऑफ मोड ऑफ t और प्लस c, तो आई हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया
आई इक्वल टू टी स्केयर, टी इज 10x, तो इट मीन्स 10 स्केयर x बाय 2 प्लस log ऑफ मोड ऑफ टी, टी इज 10x, तो log ऑफ मोड ऑफ 10x और प्लस c. दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं बेटा. क्या है? cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. तो क्या है? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x और कंप्लीट का स्क्वायर इनटू dx. ठीक है, इसका हमें क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन करना है तो नीचे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos स्क्वायर x प्लस के साइन स्क्वायर x प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2 इंटू कोस एक्स इंटू साइन एक्स और इनटू में क्या है? dx. ठीक है, तो कितना बनाइए? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर cos 2x ही रहेगा, नीचे क्या बन गया? देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1. ये इतनी टर्म तो क्या बन गई? 1. और 2 cos x इंटू साइन एक्स किसका फार्मूला होता है? प्लस साइन 2x का. साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, वो ये रहा. ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया साइन 2x का और ये किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है. ठीक है, और इनटू में dx. अब यहां से पुट कर लेते हैं. क्या पुट कर लिया हमने? पुट 1 प्लस साइन 2x को पुट कर लिया कितना? t. तो 1 का 0 डेरिवेटिव, साइन 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x और 2x का 2 और इक्वल टू dt अपॉन dx. यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? dx इक्वल टू dt अपॉन, dx की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो dx की वैल्यू कितनी आई? dx अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन 2 cos 2x. ये वैल्यू किसकी आई? dx की. ये वैल्यू पुट कर देते हैं गिवन के अंदर तो कितना? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x यूं का यूं, cos 2x यूं का यूं डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x को क्या मानना है? t. तो cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और dt dx की जगह क्या आ जाएगा? dt अपॉन इनटू में 2 cos 2x. cos 2x से cos 2x से कैंसिल आउट. अब ये 2 है जो कांस्टेंट है, तो ये 2 कहाँ जाएगा बेटा? बार. तो कितना आया? i इक्वल टू 1 बाय 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी इंटू में dt. तो इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ? 1 बाय 2 और 1 बाय टी का log ऑफ मोड ऑफ टी और प्लस के c. t क्या है? 1 प्लस साइन 2t. तो पुट कर दो. तो i इक्वल टू 1 बाय 2. तो i की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 बाय 2. आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, नहीं दे रहा दिखाई? कोई बात नहीं, एक बार रुको बेटा. क्या है? 1 बाय 2 और log ऑफ मोड ऑफ टी. तो log ऑफ मोड ऑफ टी, टी कितना है? 1 प्लस साइन 2t. तो 1 प्लस साइन 2t, सॉरी 2x और प्लस के c. ठीक है, अब 1 की जगह आप वापस क्या पुट कर सकते हो? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह 2 cos x इंटू साइन एक्स और ये कंप्लीट वापस क्या बन जाएगा? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि i इक्वल टू 1 बाय 2 log ऑफ मोड ऑफ ब्रैकेट थ्रू cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का मोड और प्लस c. और ये चेक करो, log ऑफ m की पावर n है आगे मीन्स ये 2 आगे आ जाएगा. तो कितना आएगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. मीन्स i इक्वल टू
log ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस के साइन एक्स का मोड और प्लस के सी। दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 20th का। दैट्स क्लियर बेटा। तो इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा देखो, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं इसका, लेकिन हमें एक इनवर्स में एक आइडेंटिटी पड़ी थी क्या, कि साइन इनवर्स थीटा प्लस के कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ये पड़ा था। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स थीटा, ये कोस एक्स कंप्लीट क्या ट्रीट होगा बेटा, थीटा ट्रीट होगा। तो यहाँ पे क्या आया, साइन इनवर्स थीटा किसके इक्वल आया, पाई बाय 2 और माइनस के कोस इनवर्स थीटा। अब थीटा की जगह क्या यूज हो रखा है, कोस एक्स, तो थीटा की जगह कोस एक्स पुट कर दो। साइन इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल आया, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स और कोस थीटा। ठीक है, ऐसे यूज हुआ। अब थीटा की जगह भी क्या है, एक्स, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो कितना है हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस एक्स, क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स और इनटू में dx। इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स कोस एक्स और इनटू में dx। तो पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई बाय 2 बार, और अंदर क्या बचा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, कितना बचेगा, x, और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 और प्लस c। तो दिस इज योर आंसर। तो हमारे पास 21 का जो क्वेश्चन बेटा, उसका आंसर क्या आया, पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं कैसे होगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, आई इक्वल टू, देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो किससे, साइन ए माइनस बी से। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे क्या कर भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो बेसिकली 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से हमने डिवाइड कर दिया ये नंबर, और उसी नंबर से मैंने क्या भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी। ऊपर साइन ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय नीचे जो सेम नंबर चला हुआ था वही कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, दैट इंप्लाइज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यूं का यूं जो बाहर पड़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर साइन ए माइनस बी था, इसको लिखने का तरीका, इसी को लिख रहा हूं मैं, साइन का साइन रखा मैंने, इस ए माइनस बी को मैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की टर्म्स में चेंज करना चाहता हूं। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं कि साइन एक्स माइनस बी और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए और ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चला हुआ है, कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज्ड बड़े वाली और इंटू में dx। ठीक है, अब ये साइन ए माइनस बी की जगह कंप्लीट लिखा है, क्या वापिस ए माइनस बी आएगा, चेक कर लो, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी, साइन ए माइनस बी या साइन एक्स माइनस वाई। आइडेंटिटी किसकी, साइन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस वाई
इंटू कोस वाई इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो वो ये वाली जब आइडेंटिटी हम वापिस इस पे यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो साइन एक्स, ठीक है, और कोस वाई, ठीक है, उसके बाद कोस एक्स आएगा बेटा, यहाँ पे कोस एक्स और साइन वाई, गलत लिख दिया, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, तो यू का यू, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके ऊपर साइन एक्स माइनस वाई की, तो क्या बनेगा साइन एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए माइनस कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या चला हुआ है कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी और इंटू में डी एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखना क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, यू का यू बार इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये दोनों को डिवाइड करा तो सेपरेटली भी डिवाइड करेगा, जब सेपरेटली डिवाइड करेगा तो कोस एक्स माइनस ए से कोस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट, चलो लिख ही देते हैं एक बार, साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी माइनस कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कोस एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस बी और इंटू में डी एक्स, ठीक है। कोस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, जल्दी देखो, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, तो कोस एक्स माइनस बी से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट, दैट्स क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है बेटा हमारे पास, आई इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी मीन्स टेन एक्स माइनस बी और इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए इज 10x माइनस ए और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 10x का जो इंटीग्रेशन होता है हमने पढ़ा था कि 10x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस के log ऑफ मोड ऑफ कोस x और प्लस c होता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे यूज करते हैं बेटा i इक्वल टू, और ये 1 साइन a माइनस बी दोनों के बाहर है, ठीक है। तो 1 साइन a माइनस बी, अब इसका इंटीग्रेशन 10x माइनस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के लोग और मोड ऑफ कोस, जब 10 के साथ x होता था तो अंदर भी x आता था, अब 10 के साथ क्या x माइनस बी, तो अंदर भी क्या आएगा x माइनस बी और प्लस c आएगा, उसको तो अरेंज कर लेंगे बाद में, ठीक है। और प्लस माइनस और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जब करेंगे वो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस log ऑफ मोड ऑफ कोस x माइनस ए और प्लस के सी, यही आएगा बेटा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या है हमारे पास, i इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी, और देखो ध्यान से देखना log a या फिर log m प्लस log n, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log ऑफ मोड ऑफ m बाय n के इक्वल, log m ये हो गया और log n ये हो गया और बीच में माइनस, तो क्या बनेगा ये log ऑफ मोड ऑफ m ये होगा कोस x माइनस a डिवाइडेड बाय कोस x माइनस b का मोड और प्लस के c, दैट्स क्लियर। तो दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और बिल्कुल प्रॉपर ढंग से हमने इसके ऊपर काम किया है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस पे काम करना है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बेटा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देन इन ऑप्शंस में से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन टाइप है, तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। तो बेटा ये अगर कंप्लीट को डिवाइड करा तो सेपरेटली भी डिवाइड करेगा, तो क्या आ गया हमारे पास? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट, तो कितना बचा? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दैट implies आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कोस इज secant स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 बाय साइन इज कोसिकेंट, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आई इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा चेक करते हैं। जो सिकेंट स्क्वायर एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? 10x होता है, तो सिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x प्लस के c1 और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज कोट एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस की कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोट एक्स और प्लस के c2, ठीक है। तो आई किसके इक्वल आ गया? आई इक्वल टू 10x प्लस के कोट x और प्लस के c1 प्लस c2 दोनों कांस्टेंट है, उसको मैंने क्या लिख दिया? c। तो 23 का आंसर क्या आ गया? 10x प्लस कोट x प्लस से c। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट ऑप्शन। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन हो गया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं बेटा, क्या है? e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए में से एक ऑप्शन हमें बताना है, ठीक है। तो करते हैं इंटीग्रेशन। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स इंटू में dx, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं बेटा, क्या पुट कर लिया? e की पावर x इंटू एक्स को पुट कर लेते हैं। पुट e की पावर x इंटू एक्स इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा और x एज इट इज प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। अब सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज e की पावर x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है। e की पावर x कॉमन निकाल लो, e की पावर x कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा? x प्लस 1 इक्वल टू dt अपॉन dx। मीन्स यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? dt अपॉन e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। पुट कर दो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स क्या पुट किया था? t, तो कोस स्क्वायर t
इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह ये आ जाएगा डी टी अपॉन e की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है, सेम, तो कैंसिल आउट। मीन्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी और इनटू में डी टी। दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कोस इज सिकेंट, तो सिकेंट स्क्वायर टी इनटू में डी टी। और सिकेंट स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें पता ही होता है, क्या होता है 10x। तो इट मीन्स आई इक्वल टू कितना आया 10 टी प्लस के सी, और टी क्या है e की पावर x इंटू एक्स है, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ गया आई इक्वल टू 10 इंटू टी, टी इज e की पावर x इंटू एक्स, तो क्या लिख दिया मैंने x इंटू e की पावर x और प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज है, आपको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से इस एक्सरसाइज पे काम करना है। दैट्स क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.4। Then before that, pause the video, note it down. Bye bye students, take care.